भूमि संरक्षण के उपाय। पहला है इसमें भूमि को उपजाऊ बनाकर। उपजाऊ भूमि में अधिक वनस्पति पैदा की जाती है। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए अधिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। खाद प्रकृति या रासायनिक दोनों प्रकार की होती है। अधिक खाद वाली जमीन में पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। इसके साथ साथ जमीन अधिक उपजाऊ भी होती है। इस जमीन में अधिक पेड़ पौधे पैदा किए जा सकते हैं, अतः भूमि को उपजाऊ बनाकर उसे मृदा संरक्षण से बचाया जा सकता है। दूसरा है फलों का फेर बदल करके या बदल कर बोना। एक ही प्रकार की फसल को किसी भी स्थान पर अधिक समय तक बोने से वहाँ की भूमि दूसरे प्रकार की फसल पैदा करने के लायक नहीं रह जाती है। यदि फलीदार फसल के बाद कोई अन्य फसल खेत में उगाई जाती है तो दूसरी फसल की उपज अधिक होती है। फलीदार फसलों की जड़ों में नोड्स होते हैं, जिसमें कुछ ऐसे जीवाणु रहते हैं जो वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। इस प्रकार जमीन उपजाऊ हो जाती है तथा फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। तीसरा है सीढ़ीदार खेत बनाना। पहाड़ों पर पानी रोकने के लिए ढाल के शिखर से नीचे की ओर सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए। इस प्रकार की वर्षा का पानी सीढ़ी पर रोक लिया जाता है तथा जमीन का कटाव कम हो जाता है। चौथा है पट्टी पर फसल बोना। इसका प्रयोग पहाड़ों के कम ढलान वाले स्थानों पर किया जाता है। इस विधि में सदाबहार पौधों के बीच वार्षिक पौधों को एक सीध में लगा दिया जाता है। इस प्रकार यह विधि पानी की तेज बहाव को कम कर देती है, अतः भूमि का कटाव कम हो जाता है। अगला है हवा की तेज बहाव को रोकने वाले पेड़ लगाना। भूमि का क्षरण रोकने के लिए हवा के तेज बहाव को रोकना भी आवश्यक होता है। इसके लिए खेतों पर कुछ ऐसे ही पेड़ों को लगाना चाहिए जो हवा के तेज बहाव को रोक सकें, जिससे हवा की तेजी कम हो जाए और फलतः भूमि का क्षरण रुक जाए। छठा है वनों को दोबारा लगाना। वनों में जहाँ पेड़ों को काट दिया जाता है वहाँ वनों को दोबारा लगाना चाहिए। पेड़ों को लगाने से उनकी जड़ें पानी तथा मिट्टी बहने से रोकने का कार्य करती रहती हैं। इन पेड़ों की पत्तियां टहनियों के टूटकर गिरने से जमीन पर ह्यूमरस की एक मोटी परत बन जाती है तथा भूमि क्षरण कम होता है। भारत सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है तथा वन महोत्सव कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। अगला है बालू के टीलों पर पौधे लगाना। जिस स्थान पर भूमि का क्षरण अधिक होता है वहाँ बलुई मिट्टी के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, अतः जब तेज हवा चलती है तो ये मिट्टी हवा के द्वारा खेतों में गिरती है तथा खेतों को ढक देती है, जिससे खेत की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। अतः अच्छा होगा कि मृदा क्षरण को बचाने के लिए बालू की टीपों पर पौधे उगाए जाएं। पशुओं के चरने पर नियंत्रण। यदि बड़े बड़े जानवर जैसे गाय, भैंस, बैल यदि एक ही स्थान पर लगातार चरते रहें तो उस स्थान पर मिट्टी सख्त हो जाती है और ठोस हो जाती है, अतः ऐसे स्थानों पर पौधे ठीक प्रकार से उग नहीं पाते। इन पशुओं के पैर आदि पेड़ों की जड़ों पर पड़ते हैं तथा जड़ें खुल जाती हैं, अतः वहाँ की मिट्टी ढीली पड़ जाती है। तेज हवा मिट्टी को बहाकर ले जाती है, अतः पशुओं को लगातार एक स्थान पर चरने पर नियंत्रण करना चाहिए। 9वां है पशुओं के लिए चारागाह का निर्माण करना। जानवरों के लिए चारागाह का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। गांव में खेतों के आसपास जो खाली जमीन पड़ी हो उस पर बरसात के मौसम में घास उगानी चाहिए, जो कि पशुओं के लिए चारागाह का काम करेगी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करना। जनता में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। इसके लिए उग्र साधनों का उपयोग किया जा सकता है। पहला है प्रदर्शनी। पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी लगाकर, संगोष्ठी, पर्यावरण पर संगोष्ठी कर नुक्कड़ नाटक। गांव, कस्बों, छोटे शहरों पर पर्यावरण बचाव संबंधी नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके
रेडियो टेलीविज़न पर पर्यावरण के उपयोगी तरीकों का ज्ञान कराकर, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में पर्यावरण संबंधी लेख तथा अन्य जानकारियां प्रदान करके।